हेलो फ्यूचर सीएस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम सी ए मिक्चर्ड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट 45 डेज बची है आपकी सी ए इंटर की जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए। 45 डेज दिलो जान लगा दो, पूरी मेहनत कर लो, पूरा सब कुछ छोड़ दो, दोस्त, सोशल मीडिया, मोबाइल सब छोड़ दो और 45 डेज पूरी मेहनत कर लो, दिन रात सुबह शाम पढ़ लो। वो जो सक्सेसफुल आपको दिखेगा आपके एग्जाम रिजल्ट पे, वो वर्थ होगा एवरी सेक्रीफाइस, दैट विल बी वर्थ एवरी सेक्रीफाइस यू मेक फॉर दिस नेक्स्ट 45 डेज। अब अभी तक भी सेक्रीफाइस करते आ रहे हो, अभी थोड़ा और कर दो, थोड़ी और मेहनत लगा दो, थोड़ा और जोर लगा दो एंड इट विल बी वर्थ एवरीथिंग। ठीक है, तो हम लोग जो है डीटी डोज बैच कर रहे हैं और अभी तक हम काफी टॉपिक्स कर चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो डाल नहीं पा रहा था, कुछ सरकमस्टेंसेस हो गई थी एंड देन बट नाउ वी आर बैक। आज हम चालू करेंगे कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ टॉपिक से, जो मुश्किल से 35-40 मिनट्स का एक टॉपिक होगा एंड दिस टॉपिक विल दिस वीडियो विल बी एवरीथिंग जो आपको जानना जरूरी है। दिस वीडियो विल हैव दैट एवरीथिंग। इसके बाद में आप बस मॉड्यूल के एक बार क्वेश्चंस देख लेना, आरटीपी एमटीपी देख लेना, बस दैट्स इनफ फॉर दिस टॉपिक। 2 बार वीडियो देख लिया, बस हो गया दिस टॉपिक। इससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो और एक बात, सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो कमेंट जरूर करते रहना। ठीक है, तो चलो आज शुरू कर। अभी हमारा जो टॉपिक है वो बात करता है एग्रीगेशन ऑफ इनकम, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्रीगेशन ऑफ इनकम। एग्रीगेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है? ये जो है आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है, इसको हम डीम्ड इनकम बोलते हैं। नॉट एक्चुअली अर्नड है, ये डीम की जाती है कि आपकी इनकम है। इन सब सेक्शंस में इसकी बात की जाती है, मेजरली सेक्शन 68 एंड 69। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर कोई कैश क्रेडिट हुई है आपके बुक्स में जो अनएक्सप्लेन्ड है तो उसे टैक्सेबल अंडर 68 कर देंगे। कुछ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है आपके पास या एक्सपेंडिचर है, उसको टैक्सेबल अंडर 69 कर देंगे। ठीक है, कुछ अमाउंट बोरोड और रीपेड थ्रू हुंडी अदरवाइज बाय देन अकाउंट पे चेक, तो उसे भी टैक्सेबल कर देंगे। ये सब टैक्सेबल कब होगा? जब आप असेसी फेल करते हैं इसे एक्सप्लेन द सोर्स, या फिर अनसेटिस्फैक्ट्री एक्शन। जो आप एओ को एक्सप्लेनेशन दोगे वो अनसेटिस्फैक्ट्री है। आप कहाँ से आए पैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो एओ को, एओ बोलेगा तू एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ले तेरी इनकम। ठीक है, इसे टोटल इनकम में ऐड किया जाता है। दीज आर एग्रीगेटेड विद अदर इनकम व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। ठीक है, सिंपल है, ज्यादा क्या बोलते हैं दिमाग लगाने वाला पॉइंट नहीं है। ठीक है, सिंपल है, पढ़ के आगे चलो। अगला हम देखते हैं सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ लॉस अगेंस्ट प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर। ठीक है, आपका कोई इसमें 1 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, कोई इसमें 50K का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों को आप सेट ऑफ करके 50K का प्रॉफिट होएगा, इस पे आप टैक्स दोगे। ठीक है, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या बोलते हैं? व्हेन लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड इन द सेम ईयर। आपका 1 लाख का प्रॉफिट है और 50K का, 1 लाख का लॉस है और 50K का ये है, तो इस साल सेट ऑफ होएगा। 50K का जो लॉस आएगा वो कैरी फॉरवर्ड कर देंगे हम। ठीक है, सिंपल। देखो क्या बोलते हैं, इफ बिजनेस ए हैज 3 लाख प्रॉफिट एंड बिजनेस बी हैज 1 लाख लॉस, नेट बिजनेस इनकम 2 लाख, लॉस सेट ऑफ विद इन सेम हेड। ठीक है, अब इंटर सोर्स सेट ऑफ ये बात करता है। देखो क्या बोलता है, लॉस फ्रॉम वन सेट सोर्स कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स इन द सेम हेड। सेम हेड यानी जो अपने 5 हेड्स है, 5 हेड्स में अगर आपको मान लो पीजीबीपी की हम बात करते हैं, पीजीबीपी में आपके पास 2 है, एक बिजनेस 1 एक बिजनेस 2। अगर बिजनेस 1 में आपको 1 लाख का प्रॉफिट है और इसमें 50K का लॉस है, तो आप दोनों को सेट ऑफ कर दो। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल भी दिया है, लॉस ऑफ हाउस -120 और सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट 1, ये इसमें 80K का जो है आपकी एचपी की इनकम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में टेक्सटाइल बिजनेस का लॉस है, बिजनेस में 80K का लॉस है और प्रॉफिट है 1,20,000 का, तो इसमें 40K का पीजीबीपी आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है, सिंपल, कोई रॉकेट साइंस अभी तक तो हमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, इंटर सोर्स सेट ऑफ नॉट अलाउड। कहाँ कहाँ पे इंटर सोर्स सोर्स अलाउड नहीं है, ये जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉट अलाउड। ठीक है, ये देखो, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, लॉन्ग टर्म का जो कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था कि जो अगर शेयर्स है, शेयर्स 1 साल से ज्यादा होल्ड किए गए हुए उन पे लॉस होता है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो जाएगा। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है
वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं होता है। इसको हम डिटेल में नीचे देखते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा है स्पेक्यूलेशन बिजनेस। स्पेक्यूलेशन बिजनेस यानी इंट्राडे जो होता है अपना। इंट्राडे ट्रेडिंग तो सुना ही होगा सबने, किया नहीं होगा पर सुना तो बच्चे बच्चे ने है आज के जमाने में इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट। स्पेक्यूलेटिव शेयर ट्रेडिंग 1 लाख कैन नॉट बी नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। स्पेक्यूलेटिव का लॉस सिर्फ स्पेक्यूलेटिव प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा, ठीक है। अगला है लॉस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। घोड़े आप जो है रेस के घोड़े दौड़ाते हो आपके पास, उसमें अगर आपको लॉस हो जाता है तो भी आप उसे जो है अदर इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। सेम आपको लॉस है अगर प्रॉफिट भी है दूसरे घोड़े से तो आप उसे सेट ऑफ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कैन ओनली बी एडजस्टेड अगेंस्ट रेस हॉर्स विनिंग इनकम, ठीक है। अगला है स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 35 AD ऑप्ट्स आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजिम। अगर डिफॉल्ट रिजिम में नहीं है, 115 BAC से बंदा बाहर आ चुका है, ओल्ड रिजिम में आ चुका है, तो ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड अदर स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, ठीक है। स्पेसिफाइड जो बिजनेस इनकम है 35 AD में दिए गए हैं कुछ स्पेसिफाइड बिजनेसेस, अगर उसमें लॉस होता है तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेसेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ किए जा सकते हैं, अदर बिजनेसेस के सेट ऑफ के इनकम के साथ नहीं, ठीक है। देखो, लॉस इन होटल बिजनेस है एलिजिबल अंडर 35 कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अनदर स्पेसिफाइड हॉस्पिटल बिजनेस या कोई भी एनी अदर 35 AD बिजनेस, ठीक है। यह देखो ये क्या बोलता है, इंटर हेड एडजस्टमेंट। अब जो 5 हेड्स है उसकी आपस में हम बात करेंगे, ठीक है। हाँ, तो लॉस अंडर वन हेड कैन एडजस्टेड अगेंस्ट इनकम ऑफ अनदर हेड, ठीक है। सिंपल बोलता है अगर आपका अदर सोर्सेस का लॉस है तो आप उसे पीजीबीपी की इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो, पर इसमें कुछ ये दिए गए हैं। अब देखो, अब इफ वन हेड शोज लॉस एक्सेप्ट कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का लॉस कहीं सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। इट कैन सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम अंडर अदर हेड ऑफ इन सेम ईयर। अगर आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हो तो अगले साल सिर्फ सेम हेड, सेम ईयर में आप किसी भी हेड के साथ ट्रांसफर जो है सेट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। बिजनेस लॉस है 70,000 का और हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है 50,000 का, तो फिर 20,000 लॉस जो है 20,000 का लॉस वो कैरी फॉरवर्ड हम लोग करेंगे। और जो ये लॉस है ये बिजनेस और प्रोफेशन का है, बीपी का है, तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ बीपी के बिजनेस और प्रोफेशन के लॉस गेन के साथ ही ये सेट ऑफ होगा। नेक्स्ट ईयर आप फिर से इसको हाउस प्रॉपर्टी के गेन के साथ ये नहीं सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो, अब इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अब एक्सेप्शंस देख लो। अरे ये क्या आ गया, अरे हाँ, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस है वो देख लो। बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी इनकम। बिजनेस लॉस जो है सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं होता है। सबसे बहुत एक कॉमन ये है, अगर ऐसा ये गवर्नमेंट ने अलाउ किया होता तो लोगों ने पता है क्या किए रहते हैं, जिनके भी सैलरीज है, गवर्नमेंट जॉब वाले एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी आती है, उन्होंने अपने घर के बाहर एक छोटा सा किराना का दुकान या छोटा सा जनरल स्टोर का दुकान खोल दिया होता, जिसमें कुछ नहीं, वो बिजनेस करते ही नहीं, सिर्फ खोल दिया होता। क्या करते थे, स्टॉक खरीदते थे और ईयर एंड पे बोल देते थे कि सारा स्टॉक खराब हो गया, मुझे इसमें जो है 11 लाख की मेरी सैलरी है, ये पूरी 11 लाख इसमें लॉस हो गया, मैं टैक्स 1 रुपया नहीं दूंगा। प्योर टैक्स प्लानिंग करते थे ये लोग, पर ऐसा नहीं हो इसके लिए उन्होंने जो है इन दोनों का नहीं एडजस्ट कर सकते। एकदम कॉमन सेंस वाला पॉइंट है ये, ठीक है। अगला है कैपिटल लॉस अगर होता है तो आप उसे इनकम के साथ किसी और हेड के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। अगला देखो, स्पेक्यूलेशन लॉस, रेस हॉर्स का लॉस है तो उसे आप किसी अदर हिस्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। ऊपर देखा है हमने स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD, सेम रेस्ट्रिक्शन एज अबाउ, ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही वो सेट ऑफ हो सकता है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस होता है तो अंडर नॉर्मल रिजिम, नॉर्मल रिजिम यानी ओल्ड स्कीम, ऑप्ट आउट वाला स्कीम, ओल्ड या ऑप्ट आउट, ठीक है। ऑप्ट आउट में मैक्सिमम 2 लाख कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर हेड्स, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होएगा। डिफॉल्ट में नो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अलाउड, ठीक है। डिफॉल्ट में ना सेट ऑफ कर सकते हो ना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस गया, ठीक है। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,20,000 है तो 2 लाख आप सैलरी के साथ ये करोगे और 20 लाख आप जो है नॉर्मल रिजिम में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, ठीक है। देखो, कैरी फॉरवर्ड होता है 8 साल के लिए ऑप्ट आउट स्कीम, ठीक है।
कोई भी स्कीम में ले लो। सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन फ्यूचर ईयर्स, जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही वो नेक्स्ट ईयर, कोई भी हेड के लिए ऐसा ही है। कैपिटल गेन का कैपिटल लॉस अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हो अगले साल सिर्फ कैपिटल गेन से ही ये होगा, ठीक है। बिजनेस का लॉस लोगे अगले साल सिर्फ बिजनेस से ही होगा। कैपिटल गेन तो इस साल भी दूसरे का नहीं हो पा रहा है, वो अगले साल क्या होएगा, ठीक है। तो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो है 1,80,000 है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम इन AY 26 मैक्स 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए वो जो है कैरी फॉरवर्ड होता है। इस साल अगर सेट ऑफ नहीं होता है तो अगले साल। देखो, इफ ऑप्टेड अंडर सेक्शन 115 BAC, डिफॉल्ट में है तो नो सेट ऑफ अलाउड। इफ ऑप्टेड आउट है तो मैक्स ₹2 लाख सेट ऑफ अलाउड, ठीक है। यहाँ शायद गलती हुई है, अंडर 115 BAC कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, नो सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अलाउड। सेट ऑफ नहीं अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब अगला देखो, कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ बिजनेस लॉसेस। बिजनेस लॉस का कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ, लॉस मस्ट बी फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट स्पेक्यूलेटिव, ठीक है। ओनली फ्रॉम द सेम एसएससी कैन क्लेम सेट ऑफ। आपका लॉस आप ही क्लेम कर सकते हो, आपका लॉस दूसरा बंदा नहीं क्लेम कर सकता, एक्सेप्ट इनहेरिटेंस। फादर का बिजनेस सन को इनहेरिट होता है, डेथ पे आता है, इनहेरिट होके सन के पास आता है, तो फादर के लॉसेस सन क्लेम कर सकता है, अदर केसेस में नहीं। कैन ओनली बी सेट ऑफ ये, ठीक है। एनी बिजनेस और प्रोफेशन, मान लो आपका एक बिजनेस 1 है, एक बिजनेस 2 है। बिजनेस 1 में जो है आपका क्लॉथ का स्टोर ये है, और बिजनेस 2 में जो है आपका स्पोर्ट्स का स्टोर है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मटेरियल का है, तो बिजनेस 1 का लॉस बिजनेस 2 के लॉस के साथ सेट ऑफ हो सकता है इस साल, अगले साल, उसके अगले साल, 8 असेसमेंट ईयर्स तक हो सकता है, ठीक है। सिंपल। अगला देखो, कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड, ठीक है। और ये है कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 असेसमेंट ईयर, सिंपल। चलो आगे। AY 24-25 पिछले साल बिजनेस लॉस था 120 का, AY 25-26 बिजनेस प्रॉफिट हो गया 180 का, तो 120 का सेट ऑफ कर देंगे हम, बचे हुए टैक्सेबल इस पे जो है टैक्स लग जाएगा, ठीक है। सिंपल। अब लॉसेस इन स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन बिजनेस यानी ये जो है इंट्राडे वाले लोग, ठीक है। अब इंट्राडे में जो है स्पेक्यूलेशन जो है कॉन्ट्रैक्ट कमोडिटीज विदाउट डिलीवरी, ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट बिजनेस, ये आप कर रहे हो तो इसे आप अलग बिजनेस जो है शो होएगा, ये आपके नॉर्मल बिजनेसेस में मर्ज नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड क्या बोलता है, तो स्पेक्यूलेशन लॉस कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट, स्पेक्यूलेशन का लॉस स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट, कैरी फॉरवर्ड 4 असेसमेंट ईयर। बाकी सब जगह 8 है, यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 4 है, याद रखना, MCQ के लिए पॉइंट है, ठीक है। डीम्ड स्पेक्यूलेशन फॉर कंपनीज, कंपनीज डील्स इन शेयर से ये, अनलेस कंपनी के लिए भी जो है अगर वो इसमें इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहा है तो भी उनका जो है उसे हम स्पेसिफाइड बिजनेस ही मानेंगे, अनटिल एंड अनलेस जो उनका ग्रॉस टोटल इनकम है वो इंटरेस्ट प्रॉपर्टी के अदर ये है, और जो उनका ये है कंपनी का काम ही ये है कि वो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, तो उसके अलावा जो भी अगर वो करता है तो उसे हम अलग बिजनेस मानेंगे। स्पेक्यूलेटिव लॉस 80,000, स्पेक्यूलेशन प्रॉफिट ये, तो 50,000 सेट ऑफ करेंगे, 30,000 जो है कैरिड फॉरवर्ड होंगे, मैक्सिमम 4 ईयर्स, ठीक है। सिंपल है, कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं इसमें। लॉसेस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, ठीक है। स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD में दिए हुए हैं, ठीक है। फॉर दोज ऑप्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट रिजिम, ऑप्टिंग आउट अगर आप करते हो तो डिडक्शन अलाउड अंडर सेक्शन फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो आपको डिडक्शन मिलता है। लॉस फ्रॉम सेल्फ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ अदर स्पेसिफाइड बिजनेस। कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेट होता है, ये नो टाइम लिमिट, इसमें ना 8 है ना 4 है, कुछ भी नहीं है, इनडेफिनेट, जब तक है जान आप करो, ठीक है। तो देखो, लॉस फ्रॉम कोल्ड स्टोरेज अंडर सेक्शन 35 AD 4 लाख रुपए है, और प्रॉफिट फ्रॉम होटल बिजनेस है 2 लाख, तो 2 लाख सेट ऑफ कर लो, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस कितना बचेगा, तो 2 लाख कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनेटली, ठीक है। सिंपल है, याद रखो, ठीक है। अगला है लॉसेस फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है वो कोई भी इसके साथ होएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ओनली लॉन्ग टर्म, और दोनों कैरी फॉरवर्ड 8-8। इसे हम ऐसे याद रखते हैं, समझ लो लॉन्ग टर्म जो है वो बड़ा भाई है, और शॉर्ट टर्म जो है वो छोटा भाई है, ठीक है। तो अब हम ऐसा बोलते हैं कि छोटा भाई में अगर लॉस है तो वो छोटा भाई
इसके भी थाली से खाएगा, खुद की भी थाली से खाएगा, पर लॉन्ग टर्म में ये है तो वो इसकी थाली से नहीं खाएगा। ठीक है, यानी छोटा भाई जो है खुद की थाली से भी खा सकता है, बड़े भाई की थाली से भी खा सकता है, पर बड़ा भाई सिर्फ खुद के थाली से खाएगा, वो छोटे भाई की थाली से नहीं खाएगा। ठीक है, सिंपल है, याद रखना, ऐसे एग्जाम्पल रख के हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है 90,000 का, गेन है 60,000 का, तो 60,000 सेट ऑफ होंगी और 30,000 कैरी फॉरवर्ड होंगे। इसमें अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उस पर अलग से टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है, अगला है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ठीक है, कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट सेम एक्टिविटी इनकम और कैरी फॉरवर्ड 4 साल। ठीक है, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस में 4 साल था और एक ये हॉर्स में 4 साल है, याद रखना। असेसमेंट ईयर इसमें 1 लाख का लॉस था, 25-26 में 60,000 का ये हो गया, 60,000 सेट ऑफ करेंगे, 40,000 और 2 साल के लिए, क्योंकि यहां से यहां तक 2 ईयर्स हो चुके हैं, अब इसके बाद में 2 रिमेनिंग ईयर्स तक और कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ देख लो, सेट ऑफ जो है उसे हम कैसे किस ऑर्डर में वो ये होता है। तो मान लो आपका कोई ये है, गेन है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो प्रॉफिट है समझ लो एक्स अमाउंट, तो एक्स में से सबसे पहले क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले करंट ईयर का डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे, उसके बाद में करंट ईयर का साइंटिफिक रिसर्च, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंस वो माइनस करेंगे, उसके बाद में ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस माइनस करेंगे, फिर उसके बाद में अनऑब्जर्व डिप्रिसिएशन होएगा, फिर उसमें से अनऑब्जर्व साइंटिफिक रिसर्च होएगा, उसमें से फिर अनऑब्जर्व फैमिली प्लानिंग होएगा, एक्सक्यूज मी। तो ये इसका जो है ऑर्डर है, याद रख लेना, सिंपल है। सबसे पहले करंट ईयर का करेंगे, फिर बिजनेस लॉस करेंगे, फिर जो अनएब्जॉर्ब बाकी अनएब्जॉर्ब चीजें करेंगे। तो याद रखो, करंट ईयर डिप्रिसिएशन, करंट ईयर एक्सपेंसेस, उसके बाद में करंट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, और फिर उसके बाद में बाकी सारे अनएब्जॉर्ब चीजें। ठीक है, इफ ऑल एग्जिस्ट बिजनेस लॉस बिफोर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। ठीक है, सिंपल। अब जो है रिटर्न ऑफ लॉस, लॉस का रिटर्न जो फाइल करते हैं, टू कैरी फॉरवर्ड लॉसेस असेसी मस्ट फाइल रिटर्न विद इन ड्यू डेट। अगर आप ड्यू डेट के बाद आफ्टर ड्यू डेट करते हो तो देन नो लॉस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आफ्टर ड्यू डेट अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो उसका लॉस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं होने देंगे। ठीक है, तो बिजनेस लॉस हो गया, स्पेक्यूलेशन, स्पेसिफाइड बिजनेस कैपिटल लॉस, ये कोई भी जो है नहीं अलाउ करेंगे अगर आप बाद में भरते हो तो। पर अगर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी है या फिर अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है, इसका लॉस अलाउ हो जाएगा इवन आफ्टर ड्यू डेट, अलाउ इवन आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, दो ही चीजें, हाउस प्रॉपर्टी, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब एक समरी टेबल बनाई है मैंने जिसमें मैक्सिमम पीरियड वगैरह लिखा है। ठीक है, अनएब्जॉर्ब डिप्रिसिएशन है तो एनी इनकम एक्सेप्ट सैलरी, क्योंकि ये जो है इसका जो ये है ये पीजीबीपी के हेड का होता है, पीजीबीपी के हेड जो है सैलरी छोड़ के बाकी सब जगह ही सेट ऑफ होते हैं, तो और इसको इनडेफिनाइट पीरियड के लिए हम ये करते हैं। अगला है हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी के साथ ही होएगा 8 ईयर्स के लिए। बिजनेस लॉस बिजनेस और प्रोफेशन से ही होएगा 8 ईयर्स के लिए। स्पेक्यूलेशन लॉस स्पेक्यूलेशन बिजनेस से ये, स्पेसिफाइड बिजनेस एनी स्पेसिफाइड बिजनेस इनडेफिनाइट, कैपिटल लॉस कैपिटल गेन से होएगा 8 ईयर्स के लिए। रेस हॉर्स एक्टिविटी सेम एक्टिविटी से 4 साल के लिए। ठीक है, अगला कुछ इंपॉर्टेंट नोट देख लो, बस इतना ही है इसमें, ये देख लो लास्ट। फिर लॉस ऑफ गैम्बलिंग, बेटिंग, कार्ड गेम्स एक्सेप्ट इन एग्जेम्प्ट इनकम सोर्सेस लाइक पार्टनर शेयर कैन नॉट बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, जो लॉस होता है अगर आप सट्टा खेलते हो, सट्टे में आपको लॉस हो गया, उसे हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे। भाई काम ही गलत कर रहे हो, उसमें भी लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, बस गवर्नमेंट बोलेगी नहीं ऐसा सब नहीं चलेगा, मत खेलो जुआ। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2 लाख इंटरहेड सेट ऑफ ऑप्ट आउट रिजिम में, ऑप्ट आउट रिजिम में ऑप्ट यानी आप ओल्ड रिजिम में जाते हो तो सिर्फ 2 लाख तक इधर उधर जाएगा, न्यू में तो कुछ भी नहीं होएगा, छोड़ दो। नो सेट ऑफ अलाउड अंडर डिफॉल्ट रिजिम फॉर सर्टन ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, दैट्स इट फ्रॉम कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। छोटा सा वीडियो है, आपने इस वीडियो को 2 बार देख लिया या आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए होंगे तो आप कमेंट में मैसेज कर देना। ठीक है, बहुत ही जो है मिनिमल वीडियो रखा है हमने, कुछ भी ज्यादा इसमें बकवास नहीं की है, और इतना वीडियो आप 2 बार सुन लोगे, दैट्स इट फॉर योर क्या बोलते हैं एग्जाम्स के लिए, आपको सफिशिएंट नॉलेज आ जाएगा।
बस एक बार जो है मॉड्यूल के क्वेश्चंस या फिर आरटीपी एमटीपी के भी क्वेश्चंस देख लेना, दिस इज सफिशिएंट। ठीक है, छोटा टॉपिक है, ज्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, दैट्स इट फॉर द वीडियो फ्रॉम माय साइड। अंटिल देन, सी एम एच साइनिंग ऑफ।